आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते थे और फिर मैंने एक दिन पोस्ट लगाई कि किसी को कुछ पूछना है, कोई टोटका, कोई रेसिपी, कोई चीज़, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। अच्छा, फिर वही है कि वीडियो बहुत सारी आ गई, बहुत सारा काम हो गया, तो फिर मेरा ये जो मैंने सबके आंसर्स देने थे वो रह गया। तो अब माज़रत कि मैं आप लोगों को बराबर जवाब नहीं दे सकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनके ना से, लेकिन जो और लोग देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, ख़वातीन देख रही हैं, तो वो कुकिंग टिप्स और रेसिपीज़ उनके ज़रूर काम आ सकती है। इसलिए मैं ये दोबारा बना रही हूँ और अब उसको कंपाइल करके मैं आपकी हर क्वेश्चन के आंसर देती जाऊँगी, ठीक है। और इसी तरह मैं पोस्टर लगाती रहूँगी, आप लोगों ने क्वेश्चंस करने, और इंशाल्लाह अब मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि उनके जवाब दे दिया करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लें, क्योंकि अब ये मैं सेशंस हमारे बहुत सारे अच्छे यहाँ होते हैं और इसमें आपको बहुत सारी कुकिंग टिप्स, टेक्निक्स और रेसिपीज़ यहाँ चैनल पर मेरे साथ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आया महविशा के 14 साल हो गए, रोटी मुझसे सख्त हो जाती है। भाई रोटी इसलिए सख्त हो जाती है कि या तो आटे की क्वालिटी ठीक नहीं है या आप उसको बहुत कम पानी से गूंद रही हैं, और अगर ऐसा है तो थोड़ा गर्म पानी से गूंद लें और थोड़ी देर छोड़ दें, आटा नरम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो दाल या आलू के पराठे परफेक्शन से कैसे बनाएं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पराठे बना के खिलाएं, थोड़ा मेहनत करें यार। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया है, मेरीन ने कहा कि बिना किचन में जाए, बिना मेहनत दिए खाना कैसे बनाएं। कामरान साहब कहते हैं कि ऐसी ट्रिक बताएं कि फ्रिज खोले तो आटा गूंदा हुआ मिले। कामरान साहब, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप अपनी बेगम के ऊपर छोड़ दें तो शायद आपको आटा गूंदा हुआ मिल जाए। मेहरीन, बिना किचन में जाए खाना कैसे बनाएं। खाना बिल्कुल नहीं बन सकता, सिर्फ बातें बन सकती हैं। और अतर महमूद कहती हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो बना अच्छा बनता है उसके बाद वैसा नहीं बनता। तो शायद फर्स्ट टाइम आप ज़्यादा दिल लगा के बना लेते हैं या बना लेती हैं, अगर आप मियाँ की आईडी से, तो दूसरी तरफ भी दिल लगाए ना। तो दिल लगाना अच्छी बात है अगर सही जगह लगाया जाए। एक और क्वेश्चन है कि ऑयल ऊपर इतना नहीं आता सालन में, शायद आप ऑयल कम यूज़ कर रही हैं या थोड़ा टाइम ज़्यादा दे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझसे पूरियाँ अच्छी नहीं बनती, क्रिस्पी, कैन यू प्लीज़ हेल्प। अच्छा, मैं आपको कमेंट्स में वो दे दूँगी लिंक, आप जाके पूरियों की रेसिपी देखिएगा, मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी। अक्सर कहती हैं बेकिंग काफ़ी दफ़ा ट्राई की, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं, को केक हो या कुछ बहुत ख़राब बनता है। बेकिंग जो है ना बिल्कुल एक स्पेशल आर्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, तो डोंट वरी, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाने का दिल नहीं चाहता। दूसरे राफिया भी यही कह रही हैं कि भाई खाना बनाने का दिल नहीं चाहता, सारे काम कर लेती हूँ। भाई खाना बनाने का दिल नहीं चाहता, बहुत आसान हल है इसका, कच्चा खाना शुरू कर दो, बहुत ही आसान हल है। जिस दिन वो अच्छा नहीं लगेगा खुद बनाओगी बेटा। अगला क्वेश्चन है कि सब मेरे खाने की तारीफ़ करते हैं लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। ये सारे शेफ़्स के साथ होता है, असल में सूंघ सूंघ के हमारी नाक और टेस्ट बड्स आदि हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट डे हम वही खाना खाते हैं तो हमें मज़ा आता है, तो डोंट वरी, आप जब नेक्स्ट डे वो खाना खाएंगी आपको मज़ा आएगा, लेकिन पकाती रहो खाना। अगला क्वेश्चन है कि हस्बैंड को मीठा पसंद है लेकिन मैं सूजी का हलवा बनाने से भी डरती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो भाई कोई बात नहीं, हस्बैंड को मीठा बनाने से डर, देखो तुम बनाओगी दो बातें होंगी, या तो तुम्हें मीठा बनाना आ जाएगा या हस्बैंड को इतना बुरा बना के खिलाओगी अगर मीठे का शौक खत्म हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम पकाओ, देख लेंगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन सेम हुई है, रोटी सॉफ्ट नहीं बनती। भाई गर्म पानी से आटा गूंद दो, तवे को अच्छा सा गर्म करो, तवे को अच्छा प्री हीट होना चाहिए। रोटी को पकाते और ज़्यादा बार बार पलटना ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए। इस तरह रोटी बार बार ठंडी हवा लग के भी सख्त हो जाती है, और पका के अच्छे कपड़े में लपेटो। सबसे बड़ा ये मसला कि सोचना कि आज क्या पकाएं, इसका हल मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरी एक पूरी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने डेली मेन्यू डिसाइड करने का बताया था। अगर आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दे देती हूँ, आप जाएँ और उस हिसाब से अपने घर का टाइम टेबल बनाएं, आराम से मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक और मसला है कि रोटी नरम नहीं बनती, उसी आटे से पराठे बनाती हूँ तो सही होते हैं। रोटी नहीं होती, वैसे आप उसको ज़्यादा बेल देती होगी, ज़्यादा ज़ोर लगा के उसको पतला कर देती होगी तो पतली पापड़ हो जाती होगी, ये वजह है और कुछ नहीं है। क्योंकि पराठा आप बना लेती हो तो फिर रोटी के लिए आपको थोड़ा हल्का हाथ रखो यार, क्या मसल पावर लगा रही हो। अगला क्वेश्चन है कि मुझे केक बनाना नहीं आता, प्लीज़ आप ज़रूर सिखाइएगा। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगी, और जब आप सिखाऊंगी तो आप लोग ज़रूर आइएगा। हाय हाय, फातिमा फ़ारूक कहती हैं कुकिंग किससे करवाएं जब दिल ना करे। भाई दिल ना करे तो भाई बाहर से मंगा लो, बाज़ार से मंगा लो, मियाँ से पकवा लो, सास से पकवा लो, नंद से पकवा लो, बहन से पकवा लो, अम्मा से पकवा लो, और अगर कोई पकाने को राज़ी नहीं है तो फिर कच्चा खा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ौजा उमर का कि बाज़ दफ़ा रोगन ऊपर नहीं आता, जैसे कि जितना मर्जी ऑयल डाल लें, ऐसा नहीं होता। या तो सालन के अंदर आपने प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, या आपने उसके अंदर जैसे कड़ी है या कोई और चीज़ें आटा है तो वो ज़्यादा डाल दिया है, अब आप उसको थोड़ा टाइम दें, हो जाता है। ऑयल की क्वांटिटी कम होगी जब ये ऐसा हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आटा चिपक जाता है, बर्तन में गीला हो जाता है। भाई थोड़ा थोड़ा पानी डालो, एक साथ इतना भर के क्यों दरिया रावी बहा देती है उसके अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देती जाओ, आटा गूंथती है। जहाँ आपको लगे कि हाँ आटा अब आपके हाथ पे सेट हो रहा है, बस वहीं उतना ही रखो, एक साथ मत डालो पानी। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के लंच ऑप्शन पे, बच्चों के लंच ऑप्शन बहुत होते, पराठे, पूरी, कचौरी, समोसे, कीमा, आलू, बहुत सारे होते। आप मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे आपको बहुत रेसिपीज़ मिलेंगी, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे, आपको पॉकेट फ्रेंडली, देखो घर में पकाओगी पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हस्बैंड जब पूछते हैं क्या पकाया तो मुझे दिमाग काम नहीं करता। मैं लिंक दे रही हूँ, वो वीडियो देखो, अपने घर का बजट उसी हिसाब से बनाओ, डेली का खाना आसान होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ दिल ही नहीं चाहता पकाने का। भाई दिल में खाना जा रहा है, इसका मतलब तुम ज़्यादा ठूंस लिए, तुम्हें भूखा रहने की ज़रूरत है, खुद ही दिल चाहेगा जब भूखी रहोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्नर हार्ड हो जाते हैं, वो कैसे कंट्रोल करें और स्पंज भी सॉफ्ट करें। जब तक एग भी, आपने एग भले अच्छे बीट कर लियो, लेकिन आपका ओवन प्री हीट नहीं है या ओवन की हीट कहीं से निकल रही है, ओवन ठंडा होगा तभी ये सारे मसाइल होते हैं। ओवन को सही से गर्म करें। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है कि सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो क्या करें। सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन भून के डाल सकती है पानी में घोल के, थोड़ा सा आटा भून के डाल सकती है पानी में खोल कर, गुठलियाँ ना हो उसके अंदर, और या आलू मैश करके अच्छी तरह पीस के मिला दें सालन के अंदर। सालन भी गाढ़ा हो जाएगा और मिर्चें भी कम हो जाएंगी। ये इतना मज़े का क्वेश्चन है कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं और एक पाँव किचन में तो दूसरा कमरे में, एक को दूध पिलाकर फारे होते तो दूसरा कुछ देर बाद रोने लगता है। मुझे बताएं मैं क्या करूँ। कुछ नहीं, मेरा बच्चा जन्नत अब दी है ना पैरों में अल्लाह मियाँ ने, ऐसी नहीं दी है, मेहनत करनी पड़ती है तभी तो औलादे पलती हैं। शाबाश, लगी रहो। ये सवाल ही मज़े का है कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं। आटा, दूध, सब्जी सब नहीं खाया जाता। भाई दही खाओ, आइसक्रीम खाओ, जो दिल चाहे खाओ। पान, गुटखे, छालिया, मिट्टी, कोयले, इसके शीशा, इसके अलावा जो चीज़ चाहे वो खाओ, सब अच्छी है, हेल्दी चीज़ें खाओ जो दिल चाहे। ये क्वेश्चन अच्छा है कि एग बॉयल करते हुए उसकी छिलके सही नहीं उतरते, हालांकि पानी में नमक डालते हैं। ये ऐसा तब भी होता है जिस वक्त आप जिस दुकान से अंडे ले रही हो वो बासी और पुराने अंडे बेचते हो, क्योंकि बासी और पुराने अंडे चिपक जाते हैं। आप दुकान चेंज करें, किसी और दुकान से लें, फ्रेश अंडा होगा तो कभी नहीं चिपकेगा। अच्छा, ये सवाल भी अजीब है, खाना बना लो मियाँ सामान नहीं ला के देते। ओ भाई मैं क्या करूँ, मैं उसकी अम्मा हूँ, फुप्पो हूँ, खाला हूँ, मैं कैसे सामान मंगाऊँ। नहीं ला के दे रहे, ना पकाओ, बाज़ार से मंगाओ। 4 दिन बजट ख़राब होगा और नहीं पका हुआ होगा तो खुद ही ला के देगा, कहना जब सामान ही नहीं क्या पकाऊँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, जब बिरयानी बनाती हूँ चावल जुड़ जाते हैं, आप उसकी पीच या उबला हुआ पानी सही से नहीं निकालती होंगी, इसकी वजह से वो जुड़ जाते हैं। चावल का पानी सही टाइम पे और बिल्कुल सही से निकाल दें तो चावल नहीं जुड़ेंगे, और उसके बाद उसको छान कर रख दें, उसमें से ठंडा पानी गुजार दें, पीच की वजह से चावल चिपक जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझसे गोल रोटी नहीं बनती, कोई बात नहीं, चौकोर बना लो, तिकोन बना लो, लंबी बना लो, छोटी बना लो, कोई मसला नहीं। गोल नहीं बनती तो क्या हुआ, वैसे भी कौन सा हमने गोल गोल खानी है, वैसे ही दुनिया गोल है, चक्कर गोल है, और वैसे भी अब आजकल हर चीज़ से गोल गोल चक्कर आने लगे, चौकोर बना लो यार। एक साहब ने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा फारिग में बहुत 150 बंदों के सवालों के जवाब दिए। बंदों के लिए बंदियों के। दूसरी बात ये कि मैं 150 लोगों को इनबॉक्स में इतने जवाब देती हूँ कि उससे बेहतर है कि एक पोस्ट में दे दूँ। आपको क्या तकलीफ है जो आपने आके कमेंट की, आप फारिग नहीं है, आपको घर में कोई काम नहीं है, ओहो बेकार है, कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, चॉपर कौन सा लेना चाहिए जिससे बारीक बारीक सब्जी कटे और मैनुअल हो। बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी तरह के, बाज़ार जाएँ और मैनुअल बहुत सारे हैं। मैंने अभी बहुत सस्ता सा ख़रीदा है 500 रुपये का, इतनी अच्छी उसने चॉपिंग की है ना कि सदके आला कुर्बान, बस कहीं से भी ले लो, कोई मसला नहीं है। दो बहुत अहम मसले, किचन बहुत गंदा हो जाता है और फैल जाता है बार बार। तो कोई बात नहीं बेटा, शुक्र करो किचन तुम्हारा फैल रहा है, ठीक है ना, ये अल्लाह की नेमत है, रहमत है कि आपके घर में किचन में काम हो रहा है और लोग खा पी रहे हैं। मुश्किल ये है, दूसरा सवाल, कि कोई मोटिवेशन चाहिए खाना ना पकाना पड़े। बेटा भूख से बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है, 2 वो भूखी रहो, तीसरे को खुद पकाओ। चिकन के सालन की बेस्ट रेसिपी, ईजी रेसिपी मैं आपको लिंक दे देती हूँ कमेंट के अंदर, जाइए देखिए। चिकन के सालन की बहुत आसान रेसिपी मैंने बनाई भी है, उससे सीख लें। केक बहुत ज़्यादा राइस नहीं करता, करता भी है तो निकालने के बाद वापस बैठ जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अंदर और बाहर के टेम्परेचर में ओवन के बहुत फ़र्क होता है, और आप एकदम गर्म ओवन से निकाल के उसको बाहर रख देती हैं और उसको कवर नहीं करती। थोड़ी देर उसको कपड़े से कवर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता खोलें, फिर इंशाल्लाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पिज़्ज़ा डो राइज़ नहीं करता, यानी कि मोटा नहीं होता। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपके इलाके में सर्दी है, आप मैदा अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपका ख़मीर अच्छा नहीं है, तो यीस्ट या ख़मीर अच्छा लीजिए, गर्म जगह पे रखिए, गर्म पानी से गूंदिए, और तेल बिल्कुल मत डालिए ख़मीर बनते वक्त। जी, फ्रोज़न पराठे की रेसिपी मांगी है, बिल्कुल फ्रोज़न पराठे की रेसिपी मैं आपको लिंक दे देती हूँ। अगर मैं भूल जाऊँ कोई लिंक देना तो आप लोग मुझे कमेंट में याद दिला दीजिएगा, मैं दे दूँगी, और उससे आप फॉलो करके ज़रूर बना लें। सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक कैसे फ्रेश रहती है, 4 या 5 सब्ज़ी हो तो लास्ट पहुँचे सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। सब्ज़ी में ये होता है, फ्रिज की कूलिंग अगर ठीक ना हो तो ऐसा होता है, और सब्ज़ी बहरहाल फ्रेश ही लेनी चाहिए बाज़ार से, लेकिन कभी कभी लाने का मसला होता है तो हम लेते हैं, तो उसको आप एयर टाइट बैग में काट के ला के रख दें, फ्रीज़ कर दें, सही रहेगी।
मुझे बाहर की डबल रोटी महंगी लगती है, कुछ हल बताएं। हल ये है कि अंदर की डबल रोटी बनाएं। मैंने डबल रोटी बनाना भी सिखाया हुआ है, अल्लाह की बंदी, मैं आपको लिंक दे देती हूँ, उसको चाहिए, और डबल रोटी खुद बनाइए घर पे, बल्कि मैंने बन बनाना भी सिखाया हुआ है, उसी से सीख लें। वरिशा ने पूछा कुछ भी बनाओ, सो वालों को पसंद ही नहीं आता, साल 2-3 डिशेज़ पसंद आती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछ लेंगे भाई, एक दफ़ा आप मेरे साथ खड़े होकर पका लें और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा नेक्स्ट टाइम पका दूँगी, तो जब 3-4 दफ़ा बताएंगी खुद ही से हो जाएंगी, फिर आपको पका पसंद आने लगेगा। अच्छा, इनके पास 8 किलो चावल है और जब बॉईल करो एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन जाते हैं, तो भाई इतना नहीं पकाओ ना उनको, मतलब मोबाइल हाथ में ले लेती हूँ, चावल चढ़ा के तो मोबाइल हाथ में लेती हूँ, नेटफ्लिक्स पे, इंस्टाग्राम पे, इस पर चली जाती हूँ, ध्यान लगा के पकाओ, वहीं खड़े होकर करो, कुछ भी नहीं होगा, सही रहेंगे ये। और कोई ऐसी चीज़ जो सब खुशी खुशी खा लें, हाय 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 हाय, इस वक्त तो कौमी ख़जाने ऐसी चीज़ें जो सब हंसी खुशी खा रहे हैं मिलकर, बाकी कहीं इत्तेफाक नहीं। बहरहाल आलू के पराठे एक अच्छी चीज़ है, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालन का कलर कश्मीरी मिर्च के अलावा कैसे सही करें। भाई प्याज को कम भूनो, और अगर वैसे मैं बताऊँ आपको, जो लाल मिर्च आप डालते हैं कश्मीरी मिर्च से ही रंग अच्छा आता है, लेकिन अगर आप ये ताज़ा मिर्च भी पिसवा के डालेंगे ना, उसका रंग भी इतना लाल नहीं होता, तो कश्मीरी मिर्च डालना ही है अगर आपको अच्छा रंग करना है। हाँ, ये सवाल बनेगा कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए, उसकी टिप्स दें। भाई कम वक्त में ज़्यादा काम ऐसे हो सकता है कि एक तो आप अपनी नींद प्रॉपर लें, फिर रात का सोना, रात के टीवी मोबाइल इसका इस्तेमाल कम से कम करें, आपके सारे काम हो जाएंगे। टीवी और मोबाइल हमारा जितना टाइम खाते हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं है, एक दिन इसको छोड़ के देखें काम कैसे होंगे। हाँ जी, तो कैसे लगे आपको सवालों के जवाब? बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे थे कि जैसे सवाल थे वैसे ही जवाब थे, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने इसलिए अच्छे अच्छे दिए क्योंकि उनकी सबको ज़रूरत है। और अभी मैं खुद भी रोटी पका कर रही हूँ, तो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं, इसका अंत बना देते हैं, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको वैसे भी कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट में लिखें, हो सकता है आपका कमेंट हमारी अगली वीडियो में आ जाए और आप हमारी अगली वीडियो की पार्टिसिपेट बन जाए। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा कमेंट कर दें, तारीफ़ भी कर दें, थोड़ी थोड़ी तारीफ़ अच्छी लगती है।